हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण के 90 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इनमें से सभी प्रश्न पिछले सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप हो सके तो इन सभी वीडियो के प्रश्नों का नोट्स भी बनाते रहेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बढ़ाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की। तो दोस्तों किसकी तपस्या की थी? शिव जी की। किसकी तपस्या की थी दोस्तों? शिव जी की तपस्या की थी महर्षि पाणिनि ने। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न है, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया। तो दोस्तों महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया था? तो किया था दोस्तों नृत्य के साथ डमरू बजाया था। क्या किया दोस्तों? नृत्य के साथ डमरू बजाए थे शिव जी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया। तो दोस्तों भगवान जब शिव जी प्रसन्न हुए थे तो कितनी बार डमरू बजाए थे? तो वह बजाए थे दोस्तों 14 बार। कितनी बार बजाए थे दोस्तों? 14 बार डमरू बजाए थे भगवान शिव। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सभी। प्रश्न 4 है हमारा, भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों माहेश्वर सूत्र। क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम है। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र नाम है, शिव सूत्र भी नाम है और वर्ण समामनाय सूत्र उसका भी नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नाम माहेश्वर सूत्र के हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, अ इ उण रील रि क आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं दोस्तों चतुर्दश सूत्र। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र। ठीक है, इनको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 7 है हमारा, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ। तो दोस्तों भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ था? तो वह प्राप्त हुआ था दोस्तों शिव सूत्र प्राप्त हुआ था, या कह सकते हैं माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुआ था, या कह सकते हैं चतुर्दश सूत्र प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न के हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े। दोस्तों भगवान शिव के डमरू जो सूत्र निकले थे वह किसको सुनाई पड़े थे? तो वह किसको सुनाई पड़े थे दोस्तों? महर्षि पाणिनि को। किसको सुनाई पड़ा था दोस्तों? महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े थे। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो वह है दोस्तों 14। कितने माहेश्वर सूत्र हैं दोस्तों? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने ये सभी प्रश्न नोट्स में तैयार करते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। लिखा है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम, यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है। तो दोस्तों यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? तो यह आया है दोस्तों माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में, या कह सकते हैं शिव सूत्र के प्रसंग में, या कह सकते हैं चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हमारा,
माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? तो यह हुई है दोस्तों 4 सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है। ठीक है दोस्तों, हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपने मन में सोचते रहिएगा कि आप कितना सही कर ले रहे हैं और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है? तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजन की गणना की गई है? तो वह की गई है दोस्तों 10 सूत्रों में। 10 सूत्रों में व्यंजन की गणना की गई है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? दोस्तों चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? दोस्तों वह मानी जाती है 14। कितनी मानी जाती है दोस्तों? 14 मानी जाती है इत संज्ञक वर्णों की संख्या। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह लगभग सभी परीक्षाओं में प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है? तो दोस्तों वह हो जाएगा ह। क्या हो जाएगा दोस्तों? ह की 2 बार गणना की जाती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 15 है हमारा, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? दोस्तों माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण इत संज्ञक 2 बार आया है? तो वह हो जाएगा दोस्तों ड़। क्या है दोस्तों? ड़ 2 बार आया है, जो कि यह इत संज्ञक वर्ण है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 16 है हमारा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। माहेश्वर सूत्र के विषय में सत्य कथन नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सत्य कथन नहीं है? ऑप्शन है ए सर्वप्रथम स्वर वर्ण, 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण, वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण, 10वें सूत्र में अच वर्ण, और ई ऑप्शन है अंत में ऊष्म वर्ण। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अंत में ऊष्म वर्ण। अंत में ऊष्म वर्ण यह कथन सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है? तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है? तो प्रश्न ऑप्शन पढ़ते हैं, अट और सल प्रत्याहार के लिए, दूसरा ऑप्शन है अरहेण और अधुच्छत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों के लिए। तो यह सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त दोनों के लिए माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी इन प्रश्नों के नोट्स भी तैयार करते रहिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो दोस्तों उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो दोस्तों उसकी संज्ञा होती है इत संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? इत संज्ञा होती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो दोस्तों इत संज्ञा करने वाला इनमें से कौन सा सूत्र हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों हलंत्यम। क्या हो जाएगा दोस्तों? हलंत्यम इत संज्ञा करने वाला सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश किसे कहते हैं? ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया। बी ऑप्शन है उपदेश आद्योच्चारणम। सी ऑप्शन है प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा वह। अगला एक और ऑप्शन है दोस्तों, या उपर्युक्त सभी। दोस्तों एक और ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो वह सही हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है हमारा। तो वह सही हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त सही हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, उपदेश किसे कहते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
प्रश्न नंबर 21 है हमारा, भू आदि धातु, अ ई उण, आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, यह सब माने जाते हैं। तो यह सब क्या माने जाते हैं दोस्तों? तो यह माने जाते हैं उपदेश। क्या माने जाते हैं दोस्तों? उपदेश माने जाते हैं। उपदेश क्या माने जाते हैं? भू आदि धातु, अ ई उण, आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, यह सब माने जाते हैं उपदेश। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? तो दोस्तों यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? तो यह कहा गया है दोस्तों उपदेश के संदर्भ में। किसके संदर्भ में कहा गया दोस्तों? उपदेश के संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है। तो दोस्तों इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला इनमें से कौन सा सूत्र हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों तस्य लोप। क्या हो जाएगा दोस्तों? तस्य लोप। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, जिस वर्णों की इत संज्ञा होती है उसका होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखा है जिस वर्णों की इत संज्ञा होती है उसका होता है। तो दोस्तों उसका क्या होता है? तो उसका होता है लोप। क्या होता है दोस्तों? लोप हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? उसका लोप हो जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। दोस्तों कितने भागों में बांटा है या खंडों में बांटा है? तो वह बांटा है दोस्तों 14 खंडों में। कितने खंडों में दोस्तों? 14 खंडों में बांटा है पाणिनि ने। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। दोस्तों कितने खंडों में विभाजित किया है? तो वह किया है दोस्तों 14 खंडों में। अभी भी ये प्रश्न आया तो बदल के आया है, 14 खंडों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं आगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रान्त में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रान्त में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो वह कौन सा वर्ण है दोस्तों जो 2 बार प्रयोग हुआ है? तो वह है दोस्तों ड़। ड़ 2 बार प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 28 है हमारा, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। दोस्तों माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो वह है दोस्तों 14। कितनी है दोस्तों? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले दोस्तों, प्रत्याहार से संबंधित है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। दोस्तों प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों आदिरत्येन संहिता। क्या हो जाएगा दोस्तों? आदिरत्येन संहिता प्रत्याहार संज्ञा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। तो दोस्तों प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों प्रतिधन आंग धन ह्री धन घ्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिधन आंग धन ह्री धन घ्या। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों संक्षेपीकरण। क्या हो जाएगा प्रत्याहार का शब्द? संक्षेपीकरण। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्त नेते वर्णा यत्र स रिक्त स्थान की पूर्ण करें। तो दोस्तों इसमें क्या भरा जाएगा? तो यह भरा जाएगा दोस्तों इसमें प्रत्याहार। क्या भरा जाएगा दोस्तों? प्रत्याहार भरा जाएगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके तो उनको कहते हैं दोस्तों प्रत्याहार। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्याहार कहते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 है हमारा। अन्यत इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है तो का बोध कराता है दोस्तों? किसका बोध कराता है? तो वह कराता है दोस्तों बोध स्वयं स्वस्य का। क्या किसका बोध कराता है दोस्तों? स्वस्य का बोध कराता है। बहुत ही अटपटा सा सवाल है। अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोध होता है का बोध कराता है। तो किसका बोध कराता है? तो स्वस्य का बोध कराता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 है हमारा। प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? तो वह मानी जाती है दोस्तों 42। कितनी मानी जाती है? तो 42 प्रत्याहार संस्कृत में है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 है हमारा। रम और यम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या है दोस्तों। रम और यम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी दोस्तों 44। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 44 हो जाएगी। ठीक है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 है हमारा। अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगी दोस्तों 9। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 प्रत्याहार हैं अच प्रत्याहार। ठीक है। 9 वर्ण हैं अच प्रत्याहार में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है हमारा। दोस्तों हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपने मन में सोचते रहिए कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र प्रयोग किए गए हैं? तो दोस्तों अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो वह किया गया है दोस्तों 4 माहेश्वर सूत्र का प्रयोग किया गया है अच प्रत्याहार बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 है हमारा। अ इ उड़ के ई से लेकर रील री के बीच के सभी वर्ण ई उ रील री किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अ इ उड़ के ई से लेकर रील री क के बीच के सभी वर्ण ई उ रील री किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? तो वह गिना जाएगा दोस्तों इक प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में दोस्तों? इक प्रत्याहार में गिने जाएंगे। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न नंबर 40 है हमारा। हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? तो दोस्तों हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? तो वह होता है दोस्तों 33। ठीक है दोस्तों। हल प्रत्याहार में 33 वर्णों की परिगणना होती है। ठीक है। इसमें पूरे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 हमारा। हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों हल प्रत्याहार तो दोस्तों प्रश्न है हमारा। हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? दोस्तों हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? तो वह हुआ है दोस्तों 10। हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? तो 10 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा 42। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है? दोस्तों हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग हुआ है? तो वह हुआ है दोस्तों हल से लेकर हैवरट तक। क्या दोस्तों? हल से लेकर हैवरट तक सूत्रों का प्रयोग हुआ है हल प्रत्याहार बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 है हमारा। झंस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ग
वर्ण किन दो सूत्रों में आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण किन दो सूत्रों में आते हैं? दोस्तों किन दो सूत्रों में आते हैं? वह आते हैं दोस्तों झवैय और घड़धस में। ठीक है, झवैय और घड़धस में आते हैं झस प्रत्याहार के वर्गों के चौथे वर्ण। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मेरा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और आप अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। प्रश्न है हमारा किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं? तो दोस्तों किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों झस। जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 है हमारा। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? दोस्तों वह आता है जब गढ़। क्या आता है दोस्तों? जब गढ़। ठीक है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है क्षय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? दोस्तों क्षय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो वह आते हैं दोस्तों खप छठ थ चट थ। क्या लिखा है दोस्तों? खप छठ थ चट त क प। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं? तो वह आते हैं दोस्तों चय प्रत्याहार में। चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 है हमारा। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं? तो दोस्तों ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों सल प्रत्याहार के अंतर्गत। सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण समाहित किए गए हैं, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49 है हमारा। सल प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? तो दोस्तों सल प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? तो वह बना है दोस्तों दो सूत्र से। कितने सूत्र दोस्तों? दो सूत्र से मिलकर बना है सल प्रत्याहार, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो दोस्तों सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो वह आते हैं दोस्तों 4 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं सल प्रत्याहार में? 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसी के साथ हम अपने प्रश्नों को समाप्त करते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।